आपने देखा कि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था, लेकिन आज रिजल्ट के दिन सारी चीजें एकदम पलटती हुई आपको नजर आ रही है। सीमांचल सबसे करीबी मुकाबला देखा जा रहा था। जिस तरीके से एआईएमआईएम को लेकर पक्ष और विपक्ष के लोग बिल्कुल काफी बयानबाजी कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर और आरजेडी के जो चीफ हैं और आरजेडी के अपोजिशन के लीडर हैं, आरजेडी के चीफ लालू यादव की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, तो उन लोगों ने यहाँ तक कि एआईएमआईएम के चीफ असद ओवैसी को कम्युनल और चरमपंथी, जिसको कहते हैं चरमपंथी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी वहां पे किया था। इसके बावजूद भी आज कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और सीमांचल में अख्तर उल ईमान के अध्यक्षता में जो एआईएमआईएम बिहार की टीम है उसने 6 सीट पे अपनी बढ़त बना ली है। और अभी जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है उसके हिसाब से कोचा धमन सीट एआईएमआईएम जीत चुकी है और दूसरी सीट आमोर सीट भी एआईएमआईएम जीत चुकी है, जो कि हाट पे बहुत अच्छी अभी लीड मार्जिन के साथ एआईएमआईएम बढ़त बनाए हुई है। 26 काउंटिंग राउंड्स हैं, जिसमें 21 राउंड होने के बावजूद भी 24,000 से लीड करते हुए नजर आ रही है। हालांकि बहादुरगंज में बहुत छोटा मार्जिन है 6,200 का, लेकिन वो 15 राउंड की गिनती हो चुकी है। ठाकुरगंज में भी गुलाम हसनैन बहुत मजबूती के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 22 राउंड की गिनती ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें से 3499 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। कोचा धमन में जैसे कि हमने बताया, कोचा धामन सीट बहुत बड़ी और बहुत अट्रैक्टिव सीट मानी जा रही थी एआईएमआईएम के लिए। उसमें भी 23,000 वोटों से आगे चल रहे थे, जिसमें 21 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो कोचा दमन की सीट पे अभी अभी जो रिजल्ट आया है इलेक्शन कमीशन का, वहाँ पे एआईएमआईएम के कैंडिडेट सरवर आलम जीत चुके हैं। अख्तर उल ईमान आमोर सीट से क्लीन विक्ट्री हुई है, जिसमें 38,000 से वो जीत चुके हैं। 22 सीट से गुलाम सरवर मजबूती के साथ बने हुए दिखाई दे रहे हैं, 7,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि समस्तीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 10 सीटें हैं, 10 में से 7 सीट एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो शहर की सीट है जिसमें अख्तरुल इस्लाम शाहीन का मुकाबला पूर्व लोकसभा सांसद अस्मिक देवी के साथ सीधा मुकाबला चल रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं वो बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और वो 13,000 वोट से वो पीछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब बहुत यहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह हसनपुर की सीट की बात करें, रोसड़ा की, वारिसनगर के और कल्याणपुर की, मोरबा में हालांकि आरजेडी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। मोहिद्दीनगर पे आरजेडी एजिया यादव बहुत छोटे मार्जिन के साथ बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही हैं। उजियारपुर सीट आरजेडी ने बहुत मजबूती से बढ़त बना रखी है। वहाँ पे पीछे देखेंगे जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो सब सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारे लग रहे हैं कि महागठबंधन के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कितनी शांति आपको जो इलेक्शन का जहाँ पे वोटिंग सेंटर है वहाँ पे इस तरीके से आपको शांति दिखाई देना, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि महागठबंधन के कार्यकर्ता इस आसपास दिखाई देते हैं। हालांकि ये अब तक की सबसे प्रचंड बहुमत के साथ जेडीयू सरकार की और जो एनडीए अलायंस सरकार की यहाँ पे विक्ट्री आपको दिखाई दे जाएगी। लोगों में अभी भी विश्वास नीतीश कुमार को लेकर प्रचंड आपको दिखाई दे जाता है, क्योंकि जब हम मार्केट ग्राउंड पे भी घूमते थे तो नीतीश को लेकर इस तरीके से कोई भी ऐसा विरोधाभास नजर नहीं आ रहा था कि नीतीश कुमार को हटाना ही है। जिस तरीके से आप देखते हैं बिहार इलेक्शन को, समझते हैं कि युवाओं में हालांकि परिवर्तन को लेकर माहौल तो दिखाई दिया, लेकिन जब वोटिंग हुई तो इसमें कुछ खास दिखाई नहीं देता हुआ नजर आया। और कांग्रेस की जो स्थिति है वो आपको दिखाई दे जाएगी और आरजेडी कहीं ना कहीं 36 और 25 सीटों के आसपास वो सिमटती दिखाई दे जाएगी, क्योंकि अब कुछ क्षण के बाद इलेक्शन के मोस्टली रिजल्ट हर एक सीट के आ जाएंगे। लेकिन ये महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी पराजय है। सन ऑफ मल्ला वीआईपी के खाते में 0 सीट। इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो निषाद वोटर है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ वो मूव करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो जो जो घटक दल थे महागठबंधन के वो खास अच्छा परफॉर्मेंस करते नहीं नजर आए, चाहे सीपीआईएम की बात करें या वीआईपी की बात करें या टी है उसकी बात करें, हर एक लाइन में आपको बहुत कहीं ना कहीं कमी दिखाई